आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के सामने में सवाल करना चाहती हूँ कि कैसी है आपकी तैयारी। क्या आप तैयार हैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए? आपकी तैयारी कैसी है? हमारे जीवन से हमको ये बात पूछने की आवश्यकता है। हर किसी के जीवन में ये प्रश्न होने की आवश्यकता है कि क्या मैं तैयार हूँ? जब मेरा परमेश्वर आएगा, वह यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो क्या मैं उसके साथ जाने के योग्य हूँ? क्या हम तैयार हैं? मैं आप लोगों के सामने आप लोगों से ये प्रश्न कर रही हूँ कि क्या आप तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तैयारी कैसी है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय को देखें, तब हम अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया कि कैसी तैयारी उनकी थी। 10 कुंवारियों में से 5 जो कुंवारियाँ थी वो समझदार थी और 5 जो कुंवारियाँ थी वो मूर्ख थी। मूर्ख कुंवारियों ने अपने मसाले तो ली, लेकिन उसके साथ में तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने मसाले तो ली और साथ में अपने उन कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और जब रात को दूल्हा आने लगा, जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तब जो समझदार कुंवारियां थी उन्होंने मसाले जला ली। और जो मूर्ख कुंवारी थी वो समझदार कुंवारियों के पास में जाकर तेल मांगती है कि मुझको तेल दे दो। पर समझदार कुंवारियों ने उन्हें मना कर दिया कि कदाचित यह तेल तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं होगा, इसीलिए इससे अच्छा है कि तुम जाओ और बेचने वालों के पास में जाकर खरीद लो। और जब वो खरीदने जाते हैं, इस समय में दूल्हा आ जाता है और वो जो समझदार कुंवारी होती है वो दूल्हे के साथ में चले जाती है। उस दूल्हा के साथ में चले जाते हैं और दूल्हा द्वार बंद कर देता है। और जब मूर्ख कुंवारी आती है और जब वो खटखटाती है, तब वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसी प्रकार हमसे प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखता है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न को करता है कि हमारी तैयारी कैसी है। आज दुनिया के चकाचौंध में हम मस्त तो नहीं हो चुके हैं। हम इस बात को चेक करें कि हम कैसी तैयारी में है। मेरे प्रियो, नूह के समय में भी परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू जहाज बनाना, और लोग नूह के ऊपर में हंसने भी लगे थे होंगे। लोग उस समय भी शादी विवाह हो रही थी, लोग घर बना रहे थे, मकाने बना रहे थे, विवाहें हो रही थी और लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। पर पृथ्वी पर अत्यधिक पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि तू जहाज बना, क्योंकि मैं मूसलाधार बारिश करने वाला हूँ। नूह ने समझाया होगा लोगों को कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पर लोग हंसे होंगे उसके ऊपर। पर नूह एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर केवल नूह को ही धर्मी देखा। और सचमुच में मेरे प्रियो, जब मूसलाधार बारिश से परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत किया, तब नूह और नूह का परिवार ही बच पाया। नूह ने जितने भी जीवों को उस जहाज के अंदर रखा, जितने भी प्राणियों को, जीवधारी प्राणियों को जहाज के अंदर रखा, वो बच गए। लेकिन संसार का अंत हो गया। आज तक बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां हुई है वो पूरी हुई है। परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवाणियों को किया है वह पूरा हुआ है। और जब ये अंत की भविष्यवाणी भी परमेश्वर किया है, तो सचमुच में मेरे प्रियो, ये अंत की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हम ये बात नहीं जानते कि अंत कब होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो चिन्हों को बताया है, उन चिन्हों को हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। जिन चिन्हों को परमेश्वर ने बाइबल में हमको बता चुका है कि अंत के समय में ये होगा, ये चिन्ह होंगे। और सचमुच में आज हम वर्तमान समय में हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उसकी कही हुई बातें पूरी हो रही है। आज हमको चेक करने की आवश्यकता है, हमको अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम कैसे तैयार हैं।
क्या सचमुच में यीशु मसीह जब आ जाएगा तब हम कह सकेंगे कि हाँ मेरे प्रभु, मैं तैयार हूँ तेरे साथ जाने के लिए। हमारी तैयारी ऐसी होना चाहिए। हम अपने आप को चेक करें कि हम आज कैसे हैं। कहीं हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह तो नहीं हैं। चेक करें हम मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।